हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस डिस्कस करने से पहले हम अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हम अलजेब्राइक फंक्शंस को डिफाइन कर लेंगे उसके बाद जो बचे हुए फंक्शंस हैं उनको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्राइक फंक्शंस देखते हैं वो क्या होंगे। तो अलजेब्राइक फंक्शंस में हमारे लिए डेफिनीशन है कि अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, वो अलजेब्राइक फंक्शन बोला जाएगा। वो अलजेब्राइक फंक्शन बोला जाएगा कब? जब ये फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सके। अभी हमारे पास फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास y और x ये दोनों एक पोलिनोमियल या यूं कहें कि एक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे बराबर जीरो लिखा है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो इन्वॉल्व टर्म है, x का जो टर्म है वो p0 ऑफ x, p1 ऑफ x और p2 ऑफ x, इस तरह से pn ऑफ x। और ये सब p0 p1 pn क्या है, ये पोलिनोमियल्स हैं। किसमें? x में। और इन पोलिनोमियल्स में जो हमारे पास n इन्वॉल्व हो रहा है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी इसे बोल सकते हैं n को। तो इस इक्वेशन में जो भी टर्म्स लिखे हैं वो पोलिनोमियल में है, और बाई भी एक तरीके से हमारे पास क्या है, ये पोलिनोमियल टाइप से ही है। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम अलजेब्राइक फंक्शन बोलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस एक्स प्लस बाई बराबर जीरो, तो ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। इसी तरह से एक्स टू पावर थ्री प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने पोलिनोमियल एक्स में लिखी है और बाई में इस तरह से हमने इक्वेशन ये पूरी डिफाइन की है। अब इसमें जो वेरिएबल है एक्स और वाई, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, जैसे पी जीरो वाई एक्स टू पावर एन प्लस पी एन वाई एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन बाय एक्स प्लस पी एन बाय बराबर जीरो। तो भी ये फॉर्म हमारे पास एल्जेब्राइक फॉर्म कंसीडर की जाएगी। तो फॉर्म वन या टू, अगर कोई भी फंक्शन इन दो फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम एल्जेब्राइक फंक्शन बोलेंगे। अब एल्जेब्राइक फंक्शन की डेफिनेशन तो हमारे पास इस तरह से हो गई। अब कोई भी फंक्शन इन दो फॉर्म में अगर नहीं लिखा जा सकता है तो उसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलेंगे। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई? ए फंक्शन विच डज नॉट सेटिस्फाई एल्जेब्राइक फॉर्म वन और टू इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस साइन एक्स बराबर जीरो। एक्स तक तो ठीक था, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल टाइप से बन रहा था, लेकिन साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोली जाएगी। अब फंक्शन हमारे पास कब होगा? जैसे हम एफ ऑफ एक्स बराबर इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स प्लस साइन एक्स, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया और ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई, क्योंकि ये जीरो के बराबर लिखी है तो इक्वेशन, और ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन को भी हम फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो ये हमारे पास एक फंक्शन की तरह ही काम करेगा। अब यहाँ पे हम अगर एक्स और वाई दोनों टर्म कंसीडर कर लें तो एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस टेन एक्स वाई बराबर जीरो, तो ये भी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोली जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें हम सभी टर्म को एल्जेब्राइक फॉर्म में ना देख पाएं, जैसे यहाँ पे तो देख लिया लेकिन इसको एल्जेब्राइक फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोले जाएंगे। तो कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं जिनका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे या इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम स्पेशल टाइप्स के ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारे फंक्शंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले जाएंगे। अब हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं,
इनको ऐड भी कर सकते हैं, इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। वो सारे फंक्शंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले जाएंगे। जरूरी नहीं सिर्फ हमने यहाँ पे जो ये एग्जांपल में लिखे हैं यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। मतलब क्या हुआ, ये जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर ये इन्वॉल्व होते हैं किसी फंक्शन में तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स में हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से जितने भी इनवर्स यहाँ पे होंगे वो सब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले जाएंगे। अब इसमें भी हम इनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो वो सारे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले जाएंगे। मतलब इनवर्स हमें यहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ मिलेगा, ये इनवर्स। तो इस तरह के फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट, अगर कोई भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एक्सपोनेंट में है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल एक्स था और एक्स ये पावर में है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 पुट करोगे तो 0 फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। 1 पुट करोगे तब भी ये 1 की पावर x 1 मिलेगा, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने a को 0 और 1 कंसीडर नहीं किया है। तो इस तरह के फंक्शंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोले जाएंगे। तो एक डायरेक्ट हमारे पास इस तरह से एग्जांपल है ना, e टू पावर x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे। अब यहाँ पे कुछ और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस, अब लॉगरिथमिक फंक्शंस में हमारे पास लॉग के फंक्शंस आएंगे, तो लॉग एक्स बेस ए, इस टाइप के फंक्शंस हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस बोले जाएंगे। अब यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 लिया है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो अगर 1 हो गया ये हमारे पास 0 हो जाएगा, है ना, लॉग ये। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 1 ले लिया। यहाँ पे हम कंडीशन इस तरह से भी एक जनरल कंडीशन दे सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 1 है। अब a बराबर अगर e पुट कर दें तो e हमारे पास ये नेचुरल बेस होता है। a यहाँ पे हमारे पास इसको जनरल बेस बोलेंगे, a की वैल्यू कुछ भी हम पुट कर सकते हैं 1 से बड़ी। लेकिन अगर हम e एक स्पेशल यहाँ पे बेस लेंगे तो इसको हम नेचुरल बेस बोलेंगे। तो नेचुरल बेस में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स बेस ई। अब जो भी हम डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करते हैं वो नेचुरल बेस के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, तो लॉग फंक्शन वहाँ पे नेचुरल बेस ई में होता है। अब यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस का कलेक्शन है वो हाइपरबोलिक टाइप के फंक्शंस हैं। अब हाइपरबोलिक में हमारे पास यहाँ पे साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में x और यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके बीच में h आ जाएगा। तो इस तरह के सारे फंक्शंस हाइपरबोलिक फंक्शंस बोले जाएंगे। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस को और कैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो स्पेशल टाइप ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, उसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस देख लेंगे। इनवर्स लगा देंगे और इनवर्स हमारे पास हाइपरबोलिक एच के ऊपर इनवर्स होगा, तो एच का मतलब यहाँ पे होगा ये हाइपरबोलिक यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस हो गए। अब ये हमारे पास कितने टाइप्स हैं, कुल 6 टाइप्स हैं। तो हम बारी बारी से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के, फिर लॉगरिथमिक, फिर हाइपरबोलिक, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशंस निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हम सबसे पहले साइन एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। अब n हमारे पास यहाँ पे दिया गया है और n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको अगर नेचुरल नंबर बोल देंगे, n बिलोंग्स टू ये नेचुरल नंबर। और ये कैसे डिफाइन होता है, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स कुछ इवन होंगे, तो इवन को ई से बोल दिया। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, ये सारे इवन है। अगर हम इसको इन जनरल लिखें यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m। और ऑड के लिए हम ओ बोल दें 1, 3, 5, इस तरह से 2m+1। तो ये हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है। अब इवन में हम m को क्या बोलें, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब m बराबर 1, 2, 3 पुट करोगे तो हमें इवन नंबर्स देगा। देखो 1 पुट करो 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे 4, 3। तो ये हम यहाँ पे m की वैल्यू, m हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इवन का कलेक्शन मिल जाएगा, ये ऑड का 2m+1 में ऑड का कलेक्शन मिल जाएगा। तो कुछ हम यहाँ पे डायरेक्ट जो हमें इंटीग्रेशन पता है पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम n बराबर 1 पुट करें, n बराबर 1, तो हमारे पास ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन x dx। और साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है, ये माइनस कॉस x प्लस सी होगा। अब n बराबर अगर हम 2 पुट करें, तो n बराबर जब 2 पुट करोगे तो साइन स्क्वायर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन में फाइंड करना है। तो यहाँ पे पावर है हमारे पास, अब पावर को हम एंगल में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल दो, तो साइन स्क्वायर x बराबर यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे, मतलब साइन स्क्वायर x की जगह 1 क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अब यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन और cos 2x का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 dx माइनस cos 2x dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन ये x हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ x मिलेगा 1/2, ये x मिला। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि sin 2x होता है, और 2x यहाँ पे अगर कोई भी टर्म इस तरह से मल्टीप्लाई हो, कांस्टेंट हो, वो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2 और प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ स्टैंडर्ड, मतलब स्क्वायर और पावर 1 इस तरह से हमने निकाल दिए। इसी तरह से साइन की पावर 3 का इंटीग्रेशन निकाल दोगे। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारी बढ़ने लगे, n बराबर 1, 2, 3, यहाँ तक तो आसान है। अगर ये 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तब क्या होगा, तो तब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन पावर n x dx, इसमें हम इस फंक्शन को, इस n को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक बार इवन एक बार ऑड। तो पहले हम यहाँ पे, जब n हमारे पास ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हम केस ले रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे हम इसमें केस डिफाइन कर देते हैं। केस 1, व्हेन n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जब n हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर, देखो ऑड के लिए क्या लिख सकते हैं, 2m+1। और m कहाँ पे है, ये नेचुरल नंबर में है, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। m की वैल्यू देखो, नेचुरल नंबर या फिर इस तरह से नेचुरल और यूनियन 0 कर लो। 0 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, 1 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, 3 और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 5 मिलेगा। तो ये हमारे पास ऑड नंबर मिल रहे हैं। तो अब हमें इंटीग्रेट किसको करना है, इंटीग्रेट करना है साइन 2m+1 x dx। तो यहाँ पे देखो साइन 2 की पावर m, इसको अलग कर लेंगे और ये 1 पावर को अलग कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2mx इंटू साइन x dx। अब यहाँ से देखो साइन 2m पावर में 2m है, तो 2 को हम m को बाहर कर लें और 2 को यहीं पे बना रहने दें। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर
m, जब ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m पावर हो जाएगी इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, किस में कर लें, इसको कॉस में चेंज कर लें। तो हमारे पास ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू पावर m इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाहर हमारे पास ये टर्म लिखा है साइन एक्स डी एक्स। अगर हम कॉस को t मान लें, अगर हम कॉस को t मान लें तो हमें ये मिल जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो साइन टी डी टी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स बराबर टी पुट कर रहे हैं, मतलब एक्स जो हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे उसको टी में चेंज कर रहे हैं। तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। अब ये हमारे पास पूरा जो इंटीग्रल है किस में चेंज हो जाएगा, टी में चेंज हो जाएगा। देखो अब हमें मिलेगा 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो जाएगा पावर m, और साइन एक्स डी एक्स वो हमारे पास हो जाएगा डी टी माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। दिस इक्वल्स टू, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर m। तो हम इस टर्म के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी टर्म 1 माइनस एक्स की पावर कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ले लो तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से आएगा। इसी तरह से अगर 1 माइनस एक्स टू पावर हम m ले लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस एम एक्स प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह से हमारे पास जो आखिरी में टर्म आएगा -1 की पावर m एक्स टू पावर m। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। अब हम यहाँ पे वही वैल्यू, इसमें क्या है कि x बराबर टी स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एम टी स्क्वायर प्लस एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब टी स्क्वायर है तो ये टी की पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से टर्म्स और आते चले जाएंगे तो -1 की पावर m और ये t की पावर 2m। तो ये हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन होके मिल जाएगा और ये dt। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है। तो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n dt, ये t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारे पास t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। तो वो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। -1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस m टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, प्लस इसी तरह से हम इंटीग्रेट करते जाएंगे टर्म वाइज, और लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन -1 टू पावर m t की पावर 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन हो गया है। अब t बराबर हम लोगों ने क्या लिया था, t बराबर हम लोगों ने एज्यूम किया था cos x, तो t बराबर cos x पुट कर देंगे। t बराबर जब cos x पुट करोगे तो ये में वैल्यू कैसे मिलेगी, माइनस साइन cos x माइनस m cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल cos 5x अपॉन 5 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर m cos 2m प्लस 1 x अपॉन 2m प्लस 1। तो इस तरह से हमने ये इंटीग्रेट किया। अब क्या है कि ये फार्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या याद करने की ज़रूरत है, ये जो प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है, प्रोसीजर जो हमने अप्लाई किया है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। अगर पावर हमारे पास
ऑड होती है तो उसमें क्या करेंगे, एक को इवन बना लेंगे और ऑड की पावर एक साइन को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इवन पावर बनाई है उसमें साइन स्क्वायर लिख लेंगे, बाकी बचा हुआ नंबर वो बाहर कर लेंगे। फिर साइन स्क्वायर को हमें कॉस में चेंज कर लेना है और कॉस में चेंज करने के बाद कॉस को टी मान लेना है। कॉस को टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स हमें बाहर मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन की पावर 5x dx। देखो ये 5 ऑड है तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन 4x साइन x कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसके बाद देखो साइन की पावर 4x है तो इसको क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 2 साइन x, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद साइन स्क्वायर x, अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो फार्मूला हम लोगों को अच्छे से पता है ये हम यूज कर लेंगे। यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें रख लेंगे तो 1 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर x की पावर 2 साइन x dx। अब कॉस को में t मानना है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट कॉस x बराबर t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर dt आ जाएगा। अब साइन x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई। दिस इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू t है तो t स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt। अब यहाँ पे देखो इसको हम इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 है तो माइनस यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर ये 1 रहेगा माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना इसको आसान है, माइनस तो हमने साइन पहले लगा लिया, 1 का इंटीग्रेशन ये t हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, t बराबर क्या है cos x, पुट कर दो, माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई कर दो, cos x प्लस 2 अपॉन 3 cos की पावर 3x माइनस cos की पावर 5 x अपॉन 5 और प्लस c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करना कितना आसान हो गया। तो प्रोसीजर क्या होगा कि जो हमारे पास ऑड पावर है तो उसमें एक साइन हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए को हम कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसीजर हो गया अगर साइन की पावर यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब n इवन हो और कॉस में भी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, कॉस n dx का इंटीग्रेशन निकालना n जब इवन और ऑड, तो ये केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।